प्रिय बीएड के छात्राध्यापकों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज जैसा कि पिछले वीडियो में जॉन डीवी के निमित्तवाद के विषय में बात हम लोग कर रहे थे, तो जॉन डीवी का ही उसके आगे का है प्रयोगवाद, यानी प्रयोगवाद के संदर्भ में इन्होंने इनके क्या विचार थे, क्या मंतव्य थे, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे या देखेंगे क्या है उन्होंने अपने इस प्रयोगवाद में क्या बातें बताई। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जॉन डीवी प्रयोग पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनका ये मानना है कि जो चीज़ प्रयोग के द्वारा सही साबित हो जाए, सही सिद्ध हो जाए, वही ज्ञान है और उसी ज्ञान की उपयोगिता है जिसको कि प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने ये बताया कि जो भी विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो हम पहले नहीं आते, बल्कि क्या करता है व्यक्ति, उसको कार्य करता है, कर्म करता है और निरंतर कर्म करते करते उसको मन में कुछ विचार आ जाता है, कुछ सोच आ जाती है और जब उसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर देते हैं तब वह सिद्धांत बन जाता है। इस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोगवाद में कहा कि सभी चीज़ें कुछ शाश्वत रहने वाली नहीं है, बल्कि सब परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही सत्य है। इन्होंने परिवर्तन को ही सत्य माना। क्यों माना? क्योंकि परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से होता है। आज जो है वो कल नहीं है, जो कल होगा वो परसों नहीं होगा। इस तरीके से इन्होंने अपने प्रयोगवाद के संदर्भ में बातें बताई कि कैसे तो इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है, उस दार्शनिक विचारधारा का एक आयाम क्या है? प्रयोगवाद है। जॉन डीवी का यह मानना है कि किसी वस्तु के जो भौतिक गुण हैं, उन भौतिक गुणों की उत्पत्ति उसके विविध प्रयोगों द्वारा के फलस्वरूप ही होती है। यानी जो उसकी उत्पत्ति है भौतिक गुणों की, वह कैसे होती है? प्रयोग के द्वारा होती है और प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होता है वही सत्य है। अब विविध वस्तुओं में जो पाई जाने वाली भौतिक विशेषताएं हैं, वे सब क्या हैं? भौतिक विशेषताएं उनके आंतरिक गुण नहीं होती, बल्कि कैसे होते हैं? बाह्य होते हैं। तो जब तक किसी वस्तु के ऊपर अगर कुछ प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक वह वस्तु उसकी वास्तविक गुणों के बारे में भी नहीं बताया जा सकता है। इनका भी मानना है तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उसके ऊपर उसमें कोई अनुभव भी विकसित नहीं हो पाता है। और जैसे यह कहा जाए कि पानी, जैसे अगर एक उदाहरण से अगर इस बात को स्पष्ट करेंगे प्रयोगवाद को, कि जैसे जल क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तरल द्रव है। अब इसमें इस चीज़ को प्रयोग के द्वारा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो इसमें कुछ पानी के बारे में कुछ वास्तविक ज्ञान भी हो सकेगा, जबकि इसको एक उद्देश्यपूर्ण प्रायोगिक क्रियाएं की जाएंगी और जिससे यह सिद्ध होता है कि पानी H2O के रासायनिक संयोग से बना है, जिसमें 2 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन का रहता है। तो वास्तव में जो विविध भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, इन विविध भौतिक पदार्थों, भौतिक वस्तुओं में निहित जो गुण हैं, इसमें समाहित जो गुण है और उनकी बनावट है, इसका ज्ञान बुद्धि और अनुभव से नहीं हो सकता है। इनका ज्ञान बुद्धि और अनुभव से नहीं हो सकता है जब तक कि इनके प्रयोजन को दृष्टिगत रख करके प्रयोग नहीं किया जाता। जब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता तब तक इनके बारे में कोई अनुभव या इनकी संरचना जैसी कोई बात नहीं निकल करके आ सकती। तो जॉन डीवी का जो दृष्टिकोण प्रायोगिक अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रयोग के द्वारा ही जो कुछ प्राप्त होता है वह अनुभव होता है, इसीलिए इनकी इस बात को प्रायोगिक अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रायोगिक अनुभववाद भी कहा जाता है।
दूसरे शब्दों में इसको। तो जॉन डेवी का जो प्रयोगवाद है या प्रयोगवादी विचारधारा है, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? उपयोगितावादी। उपयोगितावादी क्या है? ये कहते हैं कि ज्ञान उपयोगी वही है जिसको हम प्रयोग के आधार पर सिद्ध कर सकें, और जो उपयोगी है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वह उपयोगी है। यानी ऐसे ज्ञान को जिसका जीवन में कोई उपयोग ना हो, ये सिर्फ कल्पना मात्र समझते हैं, क्योंकि वह उसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, यथार्थ से कोई उसका जुड़ाव नहीं है, इसलिए उनको कल्पना मानते हैं। तो इनकी विचारधारा में की उपयोगितावाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका कारण यह है कि जॉन डेवी का जो मानना है कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वह किसी न किसी प्रकार की उसमें उपयोगिता निहित होती है, उपयोगिता उसमें जरूर रहती है। तो उपयोगी नहीं होगा तो किसी ज्ञान में किसी प्रकार की कोई उपयोगिता अगर निहित नहीं है तो वो एक कल्पना मात्र रह जाती है। और लेकिन यदि ज्ञान और कर्म में उपयोगिता निहित होती है, दूसरी तरफ अगर ज्ञान और कर्म में कुछ उपयोगिता निहित होती है, तो उसे व्यक्ति पूरी मनोयोग से करता है उस कार्य को, है ना। व्यक्ति इसको तभी करता है जब उसके लिए वह उपयोगी होता है, और उपयोगी होता है तो पूर्ण मनोयोग से करता है, नहीं है तो सिर्फ उसको एक तरीके से खाना पूर्ति उसकी होती है। तो इससे अनुभव एवं क्रिया में सहायता होती है, इससे अनुभव एवं क्रिया में सहायता मिलती है। विशुद्ध अगर हम ज्ञान कहें, जो सही ज्ञान कहें, तो प्रत्येक परिस्थिति में उपयोगी होता है, चाहे जो ही स्थिति हो वह क्या होता है? उपयोगी होता है। और ये उपयोगी है तो इसीलिए इससे सिद्धांतों का निर्माण होता है, और जो सिद्धांत बन जाते हैं वो आजीवन या हमेशा वह काम आते हैं, हमेशा मदद करते हैं। जॉन डेवी ने क्रिया और सिद्धांत में विश्वास करते हुए यह बात भी कही थी कि प्रयोग और सिद्धांत में कोई अलगाव नहीं है, यानी इसमें कोई दोनों में भिन्नता नहीं है। किसमें प्रयोग और सिद्धांत में कोई अलगाव नहीं है। प्रयोग ही सिद्धांत है, सिद्धांत ही प्रयोग है। यानी वह सिद्धांत जो प्रयोग के द्वारा सत्य साबित किया जाए वह सिद्धांत है, और प्रयोग वह है जो सिद्धांत है। इस तरीके से दोनों में कोई अलगाव नहीं, कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। और क्रियाओं की उपयोगिता के आधार पर ही सिद्धांत अस्तित्व में आते हैं, उसकी उपयोगिता के कारण ही वो अस्तित्व में आते हैं, नहीं तो वो अस्तित्व नहीं, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से जो उपयोगी है वो अस्तित्वशाली है, और वही यथार्थ है, सत्य है, और वो हमेशा उसकी उपयोगिता बनी रहती है। और जिसकी उपयोगिता बनी रहती है तो वो क्या रहता है? उसका अस्तित्व बना रहता है। उपयोगी नहीं है तो उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। क्रिया और सिद्धांत दोनों से ही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस तरीके से क्रिया और सिद्धांत जो है दोनों से ही लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या होती है? सहायता मिलती है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये तो थोड़ा प्रमुख बातें थी जॉन डेवी का जो प्रयोगवाद है। अब इनका प्रयोगवाद, अनुभववाद, नैमित्तिकवाद या और जो उनका विचार है, अगर इनके सारे विचारों को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा देखें तो कुछ प्रमुख बातें हैं जिसको अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जॉन डेवी के दार्शनिक विचारों में जो निहित मूल तत्व हैं, उन तत्वों के विषय में हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जो पहला कथन है, कहते हैं कि इस संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है। इनका एक कथन है, इस संसार में, ये जो संसार है, इस संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं। इस संसार में कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं। इसका मतलब क्या होगा? उनका कहना है कि नहीं, इस संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है। इसलिए नहीं है, ये कहते हैं कि कुछ चीज स्थिर रहने वाला ही नहीं है, सब क्या है? परिवर्तनशील है। जब सब परिवर्तनशील है, कुछ स्थिर रहने वाला ही नहीं है, तो फिर
उसमें ईश्वर की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो इनका कहना है कि इस संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है, जीवन का कोई निश्चित मूल्य एवं सत्य नहीं है, जीवन का कोई स्थिर यानी जो हमेशा मौजूद रहे ऐसा कोई मूल्य नहीं है। और जो मूल्य है वो क्या है, परिवर्तन ही मूल रूप से सत्य है। परिवर्तन ही क्या मूल रूप से सत्य है। ये कहते हैं परिवर्तन ही क्या है, सत्य है। परिवर्तन ही सत्य है। क्यों परिवर्तन सत्य है? क्योंकि कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। जैसे जैसे समय की मांग होती है उसके अनुसार बदलता रहता है। तो सब बदलता रहता है, इसलिए कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, कोई ईश्वर जैसा बात नहीं है। ईश्वर को एक तरीके से ये नकार देते हैं। क्यों नकार देते हैं? क्योंकि जो निश्चित मूल्य और सत्य है ही नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि संसार में कोई भी ईश्वरीय शक्ति नहीं है। फिर आगे कहते हैं साधन नहीं बल्कि साध्य नहीं बल्कि साधन महत्वपूर्ण है। एक चीज ये भी मानते हैं कि साध्य नहीं बल्कि साधन महत्वपूर्ण। साधन महत्वपूर्ण, साधन नहीं बल्कि साधन महत्वपूर्ण। इससे हम लोग जहाँ टीवी में एक बार पढ़ा है, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी कि साध्य की अपेक्षा साधन ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी ये ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साधन तक पहुँचने के लिए इसकी कैसे मदद करता है। अगर ये नहीं होगा, साधन नहीं होगा, तब हम साधन तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो जब पहुँच नहीं पाएंगे तो साधन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसलिए इनका मानना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए साधन उपकरण निमित्त आवश्यक है, बगैर इसके संभव ही नहीं है कि वहाँ तक पहुँचा जा सके। तो इसलिए इन्होंने साध्य की अपेक्षा साधन को अधिक महत्वपूर्ण माना था, क्योंकि साधन के द्वारा कर्म करने से ही साध्य की प्राप्ति होती है। साधन के द्वारा हम जो कर्म करते हैं तो कर्म करने से ही किसकी प्राप्ति होती है, साध्य की प्राप्ति होती है। और इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी शाश्वत सत्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। यह जो परिवर्तनशील संसार है इसमें किसी भी शाश्वत सत्य का निश्चय नहीं किया जा सकता। और साध्य क्या होता है, तात्कालिक होता है। कहते हैं किसी भी चीज पे निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील होने के कारण कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। और जो साध्य है क्या है, एक बात इनकी और कहना है कि जो साध्य है वो क्या है, तात्कालिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है ना। साध्य तात्कालिक होता है, तात्कालिक साध्य तात्कालिक होता है। ये हमेशा रहने वाला नहीं है, कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद इसका अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील है, स्थिर रहने वाला कुछ है ही नहीं है। प्रयोग एवं कर्म में संलग्नता से विचारों की उत्पत्ति होती है। एक कथन इनका ये भी है कि प्रयोग एवं कर्म एक साथ अगर मिलते हैं तभी विचारों की उत्पत्ति होती है। देखिए प्रयोग एवं, क्या कहना है, प्रयोग एवं कर्म की संलग्नता से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। प्रयोग एवं कर्म की संलग्नता से प्रयोग एवं कर्म की संलग्नता से विचारों की उत्पत्ति होती है। विचारों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। विचारों की उत्पत्ति होती है।
ये कथन ये कहते हैं कि जहाँ पे प्रयोग और कर्म दोनों आपस में जुड़ेंगे तभी विचार बनेगा, है ना। क्या क्या, प्रयोग प्लस कर्म विचार, है ना। जहाँ पे दोनों साथ साथ रहेंगे तभी किसी विचार की उत्पत्ति होगी, है ना। प्रयोग और कर्म, प्रयोग एवं कर्म की संलग्नता से ही किसकी उत्पत्ति होती है, विचार की उत्पत्ति होती है, और समझ की उत्पत्ति होती है, सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। प्रयास एवं त्रुटि, आगे भी क्या कहना है कि प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास आदमी करता है कई बार, अनेक बार करता है, और प्रयास करते करते प्रयास करता है तो इसमें त्रुटि भी होती है, कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि करते करते अंततः हमें सत्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रयास और त्रुटि करते करते अंततः सत्य की प्राप्ति हो ही जाती है। बहुत प्रेरणादायक विचार है इनका। ये कहते हैं कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इनका विचार जो है कर्म प्रधान है, कि हमें कभी भी कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। असफलता चाहे जितनी आए जीवन में, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि गतिशील बनाना है, और बार बार उस पर हमें कार्य करना है। और इस तरीके से जब हम लगे रहेंगे तो प्रयास एवं त्रुटि करते करते कहीं न कहीं अंततः हमें सत्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। यानी जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य है, साध्य है, उसकी प्राप्ति हम कर ही सकते हैं। इसके लिए ये कर्म और प्रयोग दोनों की संलग्नता को अनिवार्य मानते हैं, है ना। अगर आदमी हमेशा कर्म करता रहेगा तो कहीं न कहीं उसको फल तो जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से। तो ये कहते हैं कि हमें कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, भले ही उसे अपेक्षित सफलता न मिल पा रही है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हो रही, फिर भी इसको बार बार करते करते कुछ ऐसा विचार, कुछ ऐसा अनुभव मिल जाएगा जिससे कि उस अभीष्ट की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको कि जो कि हमारा लक्ष्य था सार्थक है। तो इसलिए कई जो विचार है महात्मा कि कर्म हमेशा करते रहना चाहिए और हमें कार्य पहले करना चाहिए। ये कहते हैं पहले कार्य करिए, विचार और सोच बाद में अपने आप विकसित हो जाएगी, है ना। ये पहले कार्य करते रहने की बात कहते हैं, उसके बाद सोचना चाहिए। पहले कार्य में लग जाइए, कार्य में लगेंगे तो करते करते अपने आप विचार आपके मस्तिष्क में आ जाएंगे, क्योंकि कर्म की संलग्नता से ही हमें क्या प्राप्त होता है, अनुभव। जब हम कर्म में संलग्न होते हैं, कर्म में क्रियाशील रहते हैं, तो उस कर्म के द्वारा हमें कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, और जब अनुभव मिलेगा तो उस अनुभव का प्रयोग करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्त कर सकते हैं, साध्य की प्राप्त कर सकते हैं, और उसका परिणाम हमेशा सार्थक आएगा, हमेशा इसका वास्तविक परिणाम आएगा। तो इसलिए कहते हैं कर्म में संलग्न रहिए, कार्य करते रहिए, और कार्य के बाद सोचना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से अनुभव की प्राप्ति होती है, और जब अनुभव प्राप्त होता है तो अनुभव से ही ज्ञान मिलता है नहीं। यानी क्या कहना है कि कार्य करते रहना चाहिए, है ना। कार्य करने से क्या मिलता है, अनुभव मिलता है। क्या मिलता है, अनुभव, और अनुभव से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। अनुभव से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। इस श्रृंखला में बताते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए, कार्य से अनुभव मिलेगा, और अनुभव से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से एक का कहना है कि हमें कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य करने से क्या होता है, अनुभव मिलता है, और अनुभव जब मिल जाएगा तो उसी से, अनुभव से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान का आधार अनुभव है, अर्थात ज्ञान का आधार है, ज्ञान का आधार अनुभव। ज्ञान का आधार क्या है, अनुभव। ज्ञान का आधार अनुभव, ज्ञान का आधार अनुभव। ज्ञान का आधार है क्या है, अनुभव। तो ज्ञान
वही उपयोगी है जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। आगे इनका यही कहना है कि ज्ञान वही सही है या वही उपयोगी है जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। इनका ये भी कहना है कि ज्ञान वही उपयोगी होता है, ज्ञान वही उपयोगी होता है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। ज्ञान वही उपयोगी है जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरता है। ये कहते हैं कि ऐसा ज्ञान ही उपयोगी होता है जो कि सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है, जो कि यह सत्य क्या हो जाएगा ये ज्ञान वही उपयोगी हो, उपयोगी है जो सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है। ये कहना था इनका कि जो ज्ञान है वह तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि उसको सत्य साबित नहीं किया जा सकता। अगर वो सत्य की कसौटी पर खरा उतर रहा है तभी तो वह ज्ञान उपयोगी है। अतः ज्ञान सत्य के परीक्षण पर आधारित तथा उपयोगी होना चाहिए। ज्ञान सत्य के परीक्षण पर आधारित होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, ये इनका कहना था। आगे इनका फिर विचार है कि मन अस्थायी नहीं है। जो मन है हमारा, ये मन क्या है? अस्थायी नहीं बल्कि चलायमान है। ये निरंतर कुछ न कुछ इसमें चलता रहता है, कुछ न कुछ विचार आता रहता है, इसलिए अस्थायी नहीं है, बल्कि क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मन अस्थायी नहीं है, इसके विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, कुछ न कुछ इसमें विचार आता ही रहता है। मन वातावरण को प्रभावित करता है। मन क्या है? वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण से स्वयं प्रभावित भी होता है। मन वातावरण को प्रभावित करता है और वह वातावरण से स्वयं भी प्रभावित होता है। ठीक, तो इस तरीके से इनके विचार मन जो है क्या है? चंचल है। इस चंचल होने के कारण वो स्थायी नहीं है, इसमें स्थायित्व नहीं है, बल्कि यह एक विकास की प्रक्रिया इसमें निरंतर चलती रहती है। मन वातावरण से प्रभावित होता है और साथ ही वातावरण से वह स्वयं भी प्रभावित होता है। तो इसलिए मन क्या है? वह स्थिर नहीं है। यथार्थ के धरातल पर, अगर दूसरी बात इनका क्या कहना है कि यथार्थ के धरातल पर, यानी जो सत्य है वो सत्य के धरातल पर धर्म प्रायोगिक कार्यों से रहित है। यानी जो धर्म है उस पर कोई प्रायोगिक कार्य नहीं किया जा सकता, उसको धर्म को प्रयोग के आधार पर सत्य साबित नहीं किया जा सकता, यानी वो प्रयोग से रहित है, इसलिए वह धर्म की विश्वास करने योग्य नहीं है। अधर्म से किसी का कोई उपयोगिता नहीं सिद्ध हो सकती है। इसलिए धर्म की उपयोगिता का कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसको प्रयोग की कसौटी पे खरा नहीं उतारा जा सकता है, इसलिए असत्य है, मिथ्या है, इस पर विश्वास करने जैसी कोई बातें नहीं है। इस तरीके से ईश्वर और धर्म दोनों में जांडीवी विश्वास नहीं करते। यह ईश्वर और क्या कहते हैं, धर्म दोनों को ये नकारते हैं। इसलिए धर्म का विशेष महत्व इन्होंने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि धर्म को प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतारा जा सकता या उस पर कोई तर्क वितर्क करना संभव नहीं है, इसलिए वह मिथ्या है, गलत है, झूठ है और उसको ये मान्यता नहीं देते। ज्ञान व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जो ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कहना है, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान का व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं, इन्हीं हमारे सामने जो समस्याएं दिन प्रतिदिन आती रहती हैं, उन समस्याओं से निपटने का एक क्रियात्मक उपकरण है।
फिर से देख लीजिए, ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो हमारे जीवन की समस्याओं से जूझने का एक क्रियात्मक उपकरण है। क्या है? क्रियात्मक उपकरण है। ज्ञान क्या है? क्रियात्मक उपकरण है। कैसा उपकरण है? ज्ञान क्रियात्मक उपकरण है। क्या है? क्रियात्मक उपकरण। ये भी कई बार मुझसे पूछा गया है कि जॉन डेवी के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? क्रियात्मक उपकरण है, क्योंकि इस उपकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? इस उपकरण की सहायता से जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो उसको हम क्या करते हैं? दूर करते हैं। किससे? ज्ञान रूपी उपकरण से हमारे जीवन में जो विविध समस्याएं आती हैं, संशय आते हैं, अनिश्चितता आती है, उससे हमें मुक्ति मिलती है। इससे हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, जो संशय हैं, जो अनिश्चितताएं हैं, उनसे हमें क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। इससे क्रियात्मक उपकरण, ज्ञान रूपी क्रियात्मक उपकरण के माध्यम से समस्त संशयों को, समस्त समस्याओं को, समस्त जटिलताओं को, समस्त अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है ना? इसलिए ये ज्ञान व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जूझने का एक क्या है? क्रियात्मक उपकरण है, जो हमारे दिन प्रतिदिन में जीवनमर्रा में, रोजमर्रा में व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। उन व्यवहारिक समस्याओं से, उन संशयों से, उन अनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं। आगे ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने भविष्य का निर्माता क्या है? स्वयं है। तो जैसा कर्म करेगा उसका भविष्य भी उसी के आधार पर बन जाएगा। तो ये कहना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यही सूक्ति में हो जाती है कि मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता किसने माना? यस, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। किसका कथन है? किसका कथन है? ये डीबी महोदय का कथन है कि मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं। वह जैसा कर्म करेगा उसका भाग्य उसी के अनुसार बन जाएगा। इसीलिए इनका कहना है कि जो मनुष्य है वह मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। अनुभव से प्राप्त नवीन, जो अनुभव से प्राप्त नवीन तथ्य हैं, नवीन ज्ञान है, उन नवीन तथ्यों, नवीन ज्ञान के अनुरूप ही भविष्य का निर्माण होता है। यानी अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी अनुभव से प्राप्त नवीन तथ्य के अनुरूप ही भविष्य का निर्माण होता है। हम अपने अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना, अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही या उसी से भविष्य का निर्माण होता है। उसी से क्या होता है? भविष्य का निर्माण होता है या भविष्य निर्मित होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य के भाग्य का निर्माता क्या है? स्वयं है। अनुभव से ही जो प्राप्त नवीन तथ्य है, नवीन ज्ञान है, उनके अनुरूप भविष्य का निर्माण होता है। आगे ये भी कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं।
किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था क्या है? प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डीबी क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ मानते हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था को डीबी श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? क्योंकि यह परिवर्तन पर आधारित होता है। क्यों ये श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि ये परिवर्तन पर आधारित है। परिवर्तन पर आधारित होने के कारण क्या है? श्रेष्ठ है। परिवर्तन पर आधारित होने के कारण क्या है? श्रेष्ठ। यदि इसमें परिवर्तन होता है या परिवर्तन पर आधारित है, क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन पर आधारित है, इसके कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन पर आधारित होने के कारण ही क्या है? श्रेष्ठ है, उत्तम है। और समय सापेक्ष एवं परिस्थिति सापेक्ष प्रजातंत्र में अनेकों प्रयोग होते रहते हैं। समय के सापेक्ष और परिस्थिति के सापेक्ष। समय के सापेक्ष एवं परिस्थिति के सापेक्ष जो प्रजातंत्र है उसमें बहुत सारे प्रयोग नित्य प्रति होते रहते हैं और इन होने वाले नित्य प्रति प्रयोगों के द्वारा ही जिससे उसके स्वरूप में बदलाव आता रहता है। इसके जो समय के सापेक्ष और परिस्थिति के सापेक्ष प्रजातंत्र में बहुत सारे प्रयोग होते रहते हैं और जिससे उसके स्वरूप में बदलाव आता रहता है। प्रयोग होता रहता है तो उससे उसके स्वरूप में भी क्या आता है? बदलाव आता है। उसकी आकृति में भी क्या आता है? बदलाव आता है। समझ में आ गया ना? इसके क्या आता है? बदलाव आता है। अर्थात अगर हम देखें तो डीबी का मानना है प्रजातांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह परिवर्तन पर आधारित है और समय के सापेक्ष और परिस्थिति के सापेक्ष प्रजातंत्र में बहुत सारे प्रयोग होते रहते हैं और बहुत सारे प्रयोग होने के कारण उसके स्वरूप में भी बदलाव आता है, उसकी आकृति में भी परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से जान लीजिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों श्रेष्ठ मानते हैं? क्योंकि यह परिवर्तन पर आधारित होता है। समय के सापेक्ष परिस्थिति के सापेक्ष इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अनेक प्रयोग होते रहते हैं जिससे उसके स्वरूप में भी बदलाव आता है। तो इस तरीके से जॉन डीबी आगे कहते हैं कि कला को कला के लिए और ज्ञान को ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। कला को कला के लिए और ज्ञान को ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। इनका ये आगे कहना है कि जो जॉन डीबी है वह कला को कला के लिए और ज्ञान कला को कला के लिए और ज्ञान को ज्ञान के लिए, कला को कला के लिए और ज्ञान को ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं करते। उनका मानना है कि कला और ज्ञान केवल साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो कला है और ज्ञान है वह केवल साधन मूल्य के रूप में ही क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं, साध्य मूल्य के रूप में नहीं। इस रूप में साधन की मूल्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं, न कि साध्य मूल्य के रूप में नहीं। इस तरीके से जॉन डीबी कहते हैं कला कला के लिए नहीं, ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, प्रयुक्त करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कला और ज्ञान केवल साधन मूल्य के रूप में ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं। साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले केवल साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं
जबकि साध्य मूल के रूप में नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसको फिर देख लीजिए, एक बार लिख के बता दे रहे हैं। क्या कहना है इनका कि कला कला के लिए नहीं और ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं। अगेन क्या कहना है, कला 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 के लिए, कला कला के लिए नहीं, तथा ज्ञान 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 के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं, कला कला के लिए नहीं तथा ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है। तो है क्या, इसीलिए नहीं है, ज्ञान के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए। जान डीवी कहते हैं कला को कला के लिए और ज्ञान को ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, यानी इस कला को कला के लिए नहीं प्रयुक्त करते हैं तथा ज्ञान को ज्ञान के लिए भी प्रयुक्त नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका मानना है कि कला और ज्ञान केवल साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कला और ज्ञान एक साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कला और ज्ञान क्या है, एक साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या है, साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, न कि साधन के रूप में, न कि साधन के रूप में, न कि साधन के, न कि साधन के रूप में, न कि साधन के समझेगा। कहते हैं कि कला कला के लिए तथा ज्ञान ज्ञान के लिए प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि साधन क्योंकि कला और ज्ञान साधन के प्रयुक्त किए जाते हैं, साधन के रूप में, साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, न कि साधन के रूप में। इसलिए न तो कला कला के लिए है और न ज्ञान ज्ञान के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, बल्कि कला और ज्ञान केवल साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कला और ज्ञान केवल साधन मूल्य के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं, साध्य मूल्य के रूप में नहीं, है ना, न कि साध्य के रूप में, साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, न कि साध्य के रूप में। इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, तो जान डीवी ने सामाजिक परिवेश, एक चीज और है, ये सामाजिक परिवेश को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक परिवेश को, जान डीवी सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। और महत्वपूर्ण मानते हैं, जान सामाजिक परिवेश को क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि ये कहते हैं विद्यालय के होते हैं, समाज के लघु होते हैं, और सामाजिक परिवेश को उपयोगी इसलिए मानते हैं। इसके विषय में उनका यह भी मानना है कि सामाजिक जीवन में ही समस्याएं आती हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सामाजिक परिवेश जो है यहीं से जीवन में समस्याएं आती हैं, यहीं से क्या आती है, जीवन में विभिन्न समस्याएं आती हैं। समस्याएं कहाँ से आती हैं? समाज से आती हैं, समस्याएं आती हैं, यहीं से जीवन में आती है, जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए
इसलिए सामाजिक परिवेश को भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है सामाजिक जीवन से ही समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति कर्म करता है, प्रयोग करता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करता है, प्रयोग करता है और कर्म करता है। ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक समस्याओं के निदान के लिए क्या करता है व्यक्ति, कर्म करता है और प्रयोग करता है। ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, इन सामाजिक समस्याओं से निजात पाने के लिए सामाजिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है। व्यक्ति कर्म करता है, प्रयोग करता है, कर्म करता है, प्रयोग करता है और कर्म करता है, प्रयोग करता है और कर्म और प्रयोग से ही अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से ही समस्या का समाधान मिलता है। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के साथ साथ और क्या करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग भी करेगा। कर्म के साथ क्या करेगा, प्रयोग भी करेगा और जब प्रयोग करेगा तो उसे अनुभव प्राप्त होता है। जब प्रयोग करेगा प्रयोग से क्या मिलता है, अनुभव की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है। कर्म करता है, प्रयोग करता है तो उससे अनुभव की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है। और इस तरीके से जब अनुभव प्राप्त होता है तो समस्याओं को हल करता है। अब जब समस्या अनुभव प्राप्त होती है तो फिर क्या होता है, यहाँ से समस्याओं का हल करता है। समस्याओं को हल करता है, समस्याओं को हल करता है। सामाजिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने हेतु व्यक्ति कर्म करता है, प्रयोग करता है और कर्म और प्रयोग से अनुभव की प्राप्ति होती है। और जब अनुभव प्राप्त हो जाता है तो अनुभव प्राप्ति से ही समस्याओं को हल करता है और अनुभव से ही क्या करता है, समस्याओं को हल करता है। अनुभव जब प्राप्त होता है और समस्याओं का हल करता है, इससे एक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है ना। जब समस्याओं का हल हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, एक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव होता है, एक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। एक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है। कब वास्तव में दर्शन जीवन की समस्याओं का समाधान तथा उसके पुनर्निर्माण का कार्य करता है। वास्तव में दर्शन जो है क्या करता है, जीवन की समस्याओं का समाधान तथा उसके पुनर्निर्माण का कार्य करता है। वास्तव में जो दर्शन है वह दर्शन वास्तव में दर्शन ही जीवन की विविध समस्याओं का निदान करता है। समस्याओं का क्या करता है, निदान करता है। साथ ही पुनर्निर्माण भी करता है, पुनर्निर्माण भी करता है, पुनर्निर्माण भी
करता है। इससे निकल करके क्या है कि फिर से देखिए, ये सामाजिक परिवेश को ज़्यादा महत्वपूर्ण, जॉन डीवी सामाजिक परिवेश को बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यों सामाजिक परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि सामाजिक परिवेश में ही सामाजिक समस्याएं आती हैं। तो इन सामाजिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इससे निजात प्राप्त करने हेतु व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है, प्रयोग करता है। और जब वो कर्म करता है, प्रयोग करता है, तो उससे क्या मिलता है? अनुभव की प्राप्ति होती है। और जो अनुभव की प्राप्ति होती है तो उससे समस्याओं का हल मिलता है। और जब समस्याओं का हल हो जाता है तो एक दर्शन का प्रादुर्भाव होता है, एक दर्शन का प्रकटीकरण होता है, एक दर्शन उत्पन्न होता है। और वास्तव में दर्शन ही जीवन की जो विविध समस्याएं हैं उनका निदान करने के साथ साथ पुनर्निर्माण भी करता है, पुनर्निर्माण का कार्य भी करता है। इसलिए वास्तव में दर्शन ही जीवन की समस्याओं का समाधान तथा उसके पुनर्निर्माण का कार्य करता है। तो ये कुछ इनके विचार थे, दार्शनिक विचार थे, जो हमने आपके सामने 8-10 पॉइंटों में रखा। ठीक है, तो इसको आप सब कागज देख लीजिए, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा PDF के रूप में, उसको आप बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण है, यही इतना आप पढ़ लोगे तो इनकी पूरी विचार को इसमें समाहित कर दिया गया है। यही 8-10 इन्हीं 8-10 में इनके पूरे विचारों का एक तरीके से निचोड़ है। और ये इतना ध्यान दोगे तो इससे संबंधित नहीं कोई प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप निश्चित रूप से देने की अपने आप को समर्थ पाएंगे। अब जॉन डीवी के कुछ शैक्षिक विचार भी देख लेते हैं कि शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी ने क्या कहा। तो जॉन डीवी के शैक्षिक विचार भी देख लेते हैं। जॉन डीवी का शैक्षिक विचार, जॉन डीवी के शैक्षिक विचार। जॉन डीवी शैक्षिक जॉन डीवी के शैक्षिक विचार, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जॉन डीवी। इनके शैक्षिक विचार क्या है थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जॉन डीवी का दार्शनिक जो चिंतन है वो दार्शनिक चिंतन अनेक व्यवहारिक आयामों से युक्त है। जो व्यवहारिक आयाम है, जो व्यवहारिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन में उनसे एक तरीके से युक्त है और युग के अनुकूल है ना, वर्तमान के अनुकूल है। और उन्होंने अपने दार्शनिक विचारों से समाज को जोड़ने का प्रयास भी किया है, जोड़ा भी है। अपने दार्शनिक विचारों से समाज को ये जोड़ा है, उनका विचार समाज से जुड़ा हुआ है, सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है और युग के अनुरूप, वर्तमान के अनुरूप यानी तात्कालिक आवश्यकताओं पर विचार करता है। और इसके लिए इनका जो विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके प्रायोगिक जो मंतव्य है, समाज एवं व्यक्ति को समय के अनुकूल एवं परिस्थिति के अनुकूल बनाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। यानी समाज के अनुकूल इनके जो विचार हैं, इनके विचार को देखें तो इनके विचार को ग्रहण करने से व्यक्ति समाज के अनुकूल और
परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को कैसे बनाए, इसमें उसका बहुत सहायता करता है। इससे उसको काफ़ी मदद मिलती है या काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अतः जॉन डीवी के जो दार्शनिक विचार हैं, उन दार्शनिक विचार काफ़ी उत्कृष्ट हैं और व्यवहारिक भी हैं। उन्होंने अपने जीवन दर्शन में जिन अनुभूतियों को अनुभव किया, जिन अनुभवों को उन्होंने देखा समझा, उसको सत्य की कसौटी पर रखकर उसको जांचा परखा कि ये सत्य है, असत्य है, सत्य है तो कितना सत्य है, असत्य है तो क्यों है। तो इन सब कसौटियों पर परख करके व्यक्ति और समाज के लिए जो उन्होंने उपयोगी पाया है ना, व्यक्ति और समाज के लिए जो उपयोगी पाया, उसी के अनुरूप इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को भी एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध रूप से नियोजित किया, संयोजित किया है। जॉन डीवी के शैक्षिक विचार आधुनिक युग में काफ़ी ग्रहणीय हैं, आधुनिक युग में काफ़ी ग्रहण करने योग्य हैं एवं इसको आत्मसात करने योग्य हैं। अतः जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों को जानना, समझना और उनकी उपयोगिता की दृष्टि से उसका क्रियान्वयन करना शिक्षा से जुड़े लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए, अभीष्ट होना चाहिए, है ना। तो इस सब पर भी आगे हम लोग अभी चर्चा करेंगे आगे क्लास में। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में इनके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी बातें बताई गई इनके दार्शनिक विचार के बारे में, इनकी सोच के बारे में, वो आपको समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें आपके साथ किए होंगे, निश्चित रूप से आपको के लिए उपयोगी होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज यहीं तक बात रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।